स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। अब से कुछ दिन पहले, शायद महीना हो गया होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के कहने से, आप लोगों के इसरार करने पर। मेरे पास कॉल आई, कमेंट्स आए कि भाई ये जो गंगों में एक हेटर खड़ा हुआ है, हेट स्पीच दे रहा है, कोई धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है, और इनका दुस्साहस यहाँ तक बढ़ा कि अब ये राह चलते किसी दाढ़ी टोपी वाले को रोक कर उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, और उसको का बहाना ले करके उसको इंगित करके पूरे मुसलमानों की माँ बहन की गाली इस शख्स ने दी। मैंने भी सुनी, आप सभी ने सुनी होगी। इशारों में पूरे मुसलमानों को उसने तमाम तरह की गालियां दी। तो भाई कि इसके खिलाफ बोलना चाहिए। मेरा सुझाव अलग था कि भाई ये शख्स जो है थोड़ा दिमागी जो है, इसका नफरती दिमाग है और ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है, तो शायद इसको हवा देना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने बड़े सोच समझ करके और पूरा बायोडाटा और पूरी हिस्ट्री इकट्ठी करके मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़ी सटीक। और मैंने ये दर्शाने की उसमें कोशिश की थी कि ये जो हेटर है ये अपनी मर्जी से नहीं, इसके पीछे किसी मजबूत आदमी का हाथ है। और मैंने खुलकर बताया था कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का इसको फुल सपोर्ट है। मेरे पास सबूत उस वक्त भी मौजूद थे, क्योंकि मैंने खुद इस शख्स का एक बार इंटरव्यू लिया था, और इस शख्स ने हमारे गंगों से विधायक किरत चौधरी के खिलाफ वो तमाम आरोप लगाए थे जो एक गली के गुंडे पर लगाए जाते हैं। इसमें एक तस्करी से लेकर के फर्जी एसओजी से लेकर के रिक्शा रेडी वालों से 10-10 रुपए लेने तक, और विधायक के करीबी लोगों का होटल में अय्यासी और यौन शोषण, महिला संबंधित, ये सब आरोप इस हेटर ने, वर्तमान विधायक, इन्हीं की पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी की ही पार्टी के विधायक, सजातीय विधायक, उन पर इस युवक ने लगाए थे, प्रदीप चौधरी के घेर में बैठ करके। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं खुद उसका गवाह हूं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई आपको प्रदीप चौधरी रोकता नहीं ये सब करने से, क्योंकि आप जिस तरह विधायक जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो एक विधायक हैं, और जिस तरह से इसने आरोप लगाई ये तो बिल्कुल भी निराधार आरोप, बहुत सारे निराधार आरोप मुझे भी लगे, लेकिन खैर वो उनके आरोप थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूर्व सांसद के घेर में बैठकर इस तरह की बातें, इस तरह की हेट स्पीच, इस तरह के आरोप एक चुने हुए विधायक पर इस शख्स ने लगाए थे। और चूंकि ये समय समय पर मुसलमानों को टारगेट करता है, अभद्र भाषा, भद्दी गालियां और हर्ट करता है प्रतिदिन, तो इसलिए मैंने इसकी कड़ी जोड़ी थी पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी से। शायद आपको उस समय इस चीज पर ध्यान कम गया होगा, लेकिन मैं एक घटना का आपसे जिक्र करूंगा। मुस्लिम गुजरों का गांव है गढ़ी दौलत, कांदला के पास पड़ता है। वहां के किसी युवक ने इसके साथ कोई बदतमीजी की। मैं उसकी भी बदतमीजी को जो है जस्टिफाई नहीं करता कि उसने ठीक किया। उसने कोई पोस्ट लिखी होगी या कोई इसके खिलाफ बयान जारी किया होगा या इससे वार्ता की होगी, मेरे पास उसके सबूत नहीं है। लेकिन जो मैंने आईडी खंगाली, मैंने ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन वो हो सकता है डिलीट कर दिया गया हो। उसने भी कोई गुंडागर्दी बदतमीजी की होगी, और फिर इस शख्स ने, इस हेटर ने, इस पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के चहेते ने उसको पूर्व सांसद जी के आवास पर बुलवाया, उनके वालिद साहब को और अन्य मोजिज लोगों को, और वहां पर काफी नसीहत उन्होंने किया। और यहाँ तक कहा, प्रदीप चौधरी उसमें दिख रहे हैं बोलते हुए, सुनाई दे रहे हैं, बाकायदा वीडियो बनाई गई। अगर कोई गलत काम किसी से हुआ है या तो उसके खिलाफ मुकदमा हो, या फिर अगर आप माफ़ी तलाफ़ी करना चाहते हैं, कुछ दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर उनको इतना अपमानित ना किया जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनसे माफ़ी मंगवाने की वीडियो बनाई जाए और उसको फिर जारी किया जाए। और पूर्व सांसद जी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाई आज तो ये रोहित के खिलाफ ऐसा मामला है, कल किसी और के भी खिलाफ होगा, इन चीज़ों से मिलता क्या है, और उस लड़के को यहाँ बुलवाओ।
ताकि वो देखे कि तुम्हारे बाप को कैसे नसीहत की जा रही है, तुम्हारे बाप को कैसे जलील किया जा रहा है हमारे आवाज पर। ये वो लड़का देखे अपनी आंखों से। तो इसलिए ये काम नहीं चलेगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा। यानी कि मैं बोलूँ अपनी भाषा में, तो यहाँ पर उनको नाक रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत मैसेज दिया, कमेंट किया है, वीडियो बनाई, जो भी कहा। मैं उसका कोई वकील नहीं, या उसको कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया है। बिल्कुल उसके खिलाफ मुकदमा करो और अंदर जाओ। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो मैं कहने का और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि पूर्व सांसद का करीबी, ये हेटर वहाँ पर मौजूद था और बाकायदा वकालत कर रहा था उनके परिवार वालों को, अपना ज्ञान पूर्व सांसद जी के सामने बांट रहा था, और पूर्व सांसद जी उसका पूरा पक्ष लेते हुए दिख रहे थे। ठीक है, गड़ी दौलत के लड़के ने कुछ इनके बारे में कहा है, लिखा है, बोला है, उसके खिलाफ मुकदमा कराओ। अगर माफीनामे की बात है तो मांगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्व सांसद जी, ये आपका चहेता, ये नफरती चिंटू, ये दिन प्रतिदिन एक विशेष समुदाय को गाली देता है, और सिर्फ विशेष समुदाय को ही क्यों, आप ही के सजातीय विधायक, वर्तमान विधायक, सिटिंग विधायक, लोगों द्वारा चुना गया विधायक, जिस पर हेट स्पीच का तो कोई मामला आज तक नहीं बना, वो भले ही उनकी जो शुरुआत है आरएसएस से हुई थी। मैं किरत चौधरी की बात कर रहा हूँ, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आज वो विधायक हैं, काफ़ी लंबे समय से विधायक हैं। उनके बयान कोई ऐसा नहीं आया, उनके आवाज़ से कोई ऐसी हेट स्पीच नहीं दी गई जैसी आपके आवाज़ से दी जाती है। और आप प्रदीप चौधरी, आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, आप याद करिए। माननीय मास्टर कंवरपाल जी, जो हमारे ही बिरादरी के भी हैं और हमारे सगोत्रीय हैं, उन्होंने शुरुआत मुस्लिम वोटों से की। वो एक सेकुलर आदमी थे, विकास पुरुष थे, बड़ा सम्मान आदर आज भी उनका हमारे दिलों में, आपका भी है। आपके बारे में ये बोला जाता है कि पूर्व सांसद जी भले ही भारतीय जनता पार्टी में हो आज के समय, लेकिन उनकी कोई ऐसी आप बात नहीं बता सकते जो उन्होंने हेट स्पीच दी हो या किसी गलत आदमी का साथ दिया हो। लेकिन मैं साबित कर रहा हूँ पूर्व सांसद जी के बारे में, जो इलाके की फिजा करने पर तुला हुआ है, उस लड़के की ना सिर्फ पीठ थपथपा रहे हैं, उनका पूरा पक्ष ले रहे हैं, उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और अगर रोहित को, अगर इस जोम्बी को, इस नफरती को किसी ने टारगेट किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्यों देते हो आप भी ध्यान, अगर कर दिया तो उन्होंने हाजिरी लगाई पूर्व सांसद जी ने अपने आवास पर, और ना सिर्फ हाजिरी लगाई बल्कि ये कहा कि लड़के को बुलाओ और वो देखे कि आपका बाप किस तरह नाक रगड़ रहा है यहाँ पर। और ये नफरती भी अपनी खुलकर बात रख रहा है। और जो मोजिज लोग आए थे उनमें गड़ी दौलत बड़ी ग्राम पंचायत, शायद शामली ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होगी, वहाँ का चुनाव लड़ चुके बड़े मोजिज आदमी और बाकी बुजुर्ग लोग, और एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, मुस्लिम गुर्जर समाज से एक युवा, जो रात दिन फ़ायदे गिनाते हैं। ठीक है, पार्टी में हैं आप, और उसी हैसियत से शायद आप पूर्व सांसद जी के घेर में गए भी होंगे कि शायद आपकी कुछ सुनी जाएगी, आपके स्टाफ का मामला है, आपकी पार्टी का मामला है, और आप अल्पसंख्यक मोर्चे में कुछ जिम्मेदारी भी हैं। बड़े युवा लगनशील हैं हमारे, बहुत अच्छे लड़के हैं। वो गए थे कुछ उम्मीदों के साथ, वो भी बैठे वहाँ सुन रहे हैं। और ये हेटर और आपका चहेता, आपका कथित ईमानदार और कथित एक तरह से भोला भाला पूर्व सांसद, जिस पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, वो आपको बढ़िया बढ़िया सुना रहा है और आप सुन रहे हैं। मैं उनका इतिहास बता रहा हूँ। पूर्व सांसद जी, प्रदीप जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, माननीय मास्टर कंवरपाल जी की शुरुआत कहाँ से हुई, वो मुस्लिमों से हुई। और आपके फादर्स को कई बार विधायक बनाया, आपको खुद 2 बार विधायक बनाया। ठीक है, पार्टियां बदलती हैं बदलती हैं, वहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी में गए तब भी आपको कुछ मुस्लिमों ने भी वोट दिए होंगे,
और ना भी दिए हों तो भी आप सभी के रहे। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े सभ्य शालीन और ऐसे हैं कि आप किसी का अगर भला नहीं करते तो आप बुरा भी नहीं करते, और गलत आदमियों को आप पनाह नहीं देते, आप गलत का साथ नहीं देते। मैं भी ऐसा ही मानता था और लोग मानते हैं, लेकिन लोगों को ये देखना चाहिए। और पूर्व सांसद जी, आपने खुद अपना अवलोकन करना चाहिए। क्या आप यही थे? यहीं से आपकी शुरुआत हुई थी? क्या आप इसी छवि के व्यक्ति थे? और क्या ऐसे ही चुनाव जीतेंगे आप? क्या चुनाव जीतने के लिए आप इस तरह एक ऐसे नफरती व्यक्ति की मदद करेंगे, उनका पक्ष लेंगे? और इस छवि के आदमी आप नहीं हैं, लेकिन इसके आप के खिलाफ सबूत हैं। कृपया इनमें सुधार करिए। जो गड़ी दौलत का व्यक्ति है या और भी जो लोग हैं जो इस हेटर को बुरा भला कहते हैं, उनके भी खिलाफ मुकदमे लिखवाइए। आपकी पार्टी रूल में है, सत्ता में है। और साथ साथ इस अपने चहेते के खिलाफ भी मुकदमा लिखाइए। अगर आप मुकदमे चाहते हैं ना हो लोगों पर या आपके चहेते पर, तो इसको रोकिए। अगर ये नहीं रुकता तो कम से कम आप अपने आवास पर इसको इजाज़त मत दीजिए हेट स्पीच देने की। तब आपको मानेंगे कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं और एक सभ्य, सुशील और नफरत को बढ़ावा ना देने वाले और सबको एक आंख से देखने वाले व्यक्ति हैं। यह एक पक्ष हुआ। मैं दूसरे पक्ष की बात करता हूँ। एक तरफ से ये गुंगों का हेटर हेट स्पीच लगातार देता है, माहौल गर्माता है, और कभी कभी ऐसा खतरा लगता है, डर लगता है, और लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि आज ये एक छोटा हेटर है, कल ये कोई खतरनाक हेट स्पीच देगा। आज इसकी छोटी मोटी प्रतिक्रिया आ रही है, कल कोई बड़ी प्रतिक्रिया देगा और इलाके की फिजा खराब हो जाएगी, और ना जाने फिर कौन कौन पिसेगा। ये डर हमें लगता है। हमारा इलाका ऐसा नहीं है, बड़ा शांति प्रिय है। सभी लोग यहाँ रल मिलकर रह रहे हैं, कोई फर्क हमारे बीच नहीं है। लेकिन इनकी वजह से माहौल बिगड़ेगा तो उसके जिम्मेदारी हैं लोग होंगे। और इसके बदले में फिर एक दूसरा ये कहा जाता है कि भाई एक तो गंगों से है और एक शामली से। समझ गए होंगे, या मैं नाम लूँ? नाम लेने की जरूरत नहीं है। ना मैं इस हेटर का नाम ले रहा हूँ, ना मैं उस शामली वाले व्यक्ति का ले रहा हूँ। जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी मरेगा। ये एक उधर से दूसरे मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और एक इस हेटर की हर हेट स्पीच का वो जवाब अपने तरीके से देते हैं। और ये कहते हैं कि बोलना पड़ेगा, बुराई के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। भाई साहब, ये एक ऐसी बुराई है, अगर आप इसके खिलाफ बोलोगे तो आप खुद फंसोगे। और आपको देख करके, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं लगातार, आप जिस तरह का कि आप भी हेट स्पीच का दायरा क्रॉस कर रहे हैं, और लोगों में जो है ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और आपके फॉलोअर्स हमारे युवा साथी मुसलमान युवा आपको देख देख करके फिर ये उनको टारगेट करते हैं, वीडियो बना करके डालते हैं या कमेंट्स करते हैं, और फिर हाजिरी देनी पड़ती है उन्होंने पूर्व सांसद जी के घेर में, और उनके माता पिता को नीचा देखना पड़ता है बहुत बार। ये तो ठीक है, वो वीडियो वायरल हुई, पता चला, लेकिन वाकई और भी बहुत सारे हैं। तो भाई साहब, शामली वाले, आप भी थोड़ा हाईलाइट होने से बचें। इस मामले में आप बुराई के खिलाफ बोलिए, ऐसी बुराई के खिलाफ बोलिए जो हमारे समाज के अंदर, हमारे मजहब के अंदर, हमारे लोगों के अंदर हैं, जो सामूहिक रूप से हमें खाए जा रही हैं। उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, नशे के खिलाफ बोलिए, और बाकी बुराइयों के खिलाफ बोलिए। आपको भरपूर समर्थन मिलेगा, और हिंदू मुसलमान सबका समर्थन मिलेगा, और आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, और आपको लोग अच्छा भी कहेंगे। लेकिन आप जिस राह पर आप चल रहे हैं, जिस अंदाज में आप इस हेटर का जवाब दे रहे हैं, इस हेट स्पीच देने वाले का जवाब दे रहे हैं, निसंदेह अगर कभी माहौल ख़राब हुआ इस हेटर की वजह से, तो उसमें आपका भी योगदान बराबर का माना जाएगा। और ठीक है, वो तो अकेला मोर्चा संभाले हुए है। जिस हेटर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको देख करके तो बहुत लोगों ने मोर्चा संभाल लिया।